हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मीन राशि या मीन लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं शनि राशि परिवर्तन प्रभाव को। अब शनि देव का परिवर्तन होने जा रहा है 29 मार्च 2025 को रात्रि में 9:46 पर। और ये परिवर्तन शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि को छोड़ के और देवगुरु बृहस्पति की राशि, जो कि साधारण राशि है देवगुरु बृहस्पति की, मीन राशि, अब मीन राशि में गोचर करेंगे। और ये गोचर काल आने वाले 2.5 वर्षों के लिए अब मीन राशि में ही शनिदेव गोचर करने वाले हैं। तो आने वाले 2.5 वर्षों में कैसा प्रभाव देंगे मीन राशि में गोचर करते हुए, हम ये जानेंगे। क्योंकि अब ये गोचर आपकी ही राशि में होने जा रहा है, आपकी ही लग्न में होने जा रहा है, तो इसलिए इसे समझना और भी बेहद आवश्यक हो जाता है। देखा जाए तो शनिदेव का ये जो परिवर्तन काल है ये महापरिवर्तन है, क्योंकि 2025 और आने वाले 2.5 वर्षों का सबसे बड़ा परिवर्तन है। अब इससे बड़ा परिवर्तन आने वाले 2.5 वर्षों में आपको नहीं मिलने वाला है, इसीलिए इस परिवर्तन को समझना बेहद आवश्यक है। शनिदेव का जो परिवर्तन होने वाला है 29 मार्च को, इसी दिन अमावस्या भी है, इसी दिन ग्रहण भी पड़ने वाला है, सूर्य ग्रहण, और इसी दिन षटग्रही योग भी बनेगा, यानी कि 6 ग्रह एक साथ ही होंगे। कौन कौन से ग्रह होंगे? सूर्य, चंद्रमा, बुध, शुक्र, राहु और शनिदेव, ये 6 ग्रह होंगे। तो ये 6 ग्रह एक साथ होंगे, एक राशि में होंगे, यानी कि आपकी ही राशि, आपकी ही लग्न में, और इनसे कुछ योग भी बनेंगे। कौन से योग बनेंगे ये भी हम जानेंगे। एक बात और भी समझते हैं कि 29 मार्च को अमावस्या है, परंतु अमावस्या है 4:26 तक, और शनिदेव का परिवर्तन 9:46 में होगा रात्रि में, इसीलिए उस समय प्रतिपदा होगी। और परंतु यहाँ पर अमावस्या की मान्यता है 29 मार्च को, इसकी वजह से इसका भी प्रभाव हमें देखने को मिलने वाला है। और ये 6 ग्रह तो होंगे, परंतु केतु यानी कि 7वें ग्रह की भी दृष्टि होगी, केतु की दृष्टि भी होगी, ये दृष्ट होंगे केतु से। और यहाँ पर विचारणीय तथ्य ये है कि इन 6 ग्रहों से कौन से योग बनेंगे ये तो हम जानेंगे। क्या प्रभाव होगा शनिदेव का 2.5 वर्षों में, ये हम जानेंगे। परंतु बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है लोगों के मन में इस समय, और स्वाभाविक सी बात है, जब हम ऐसी चीज़ों को सुनते हैं, समझते हैं, तो ये चीज़ें हो जाती हैं। प्रश्न ये कि लोग कई बार जब कुंडली विश्लेषण करवाते हैं, या आप कमेंट देखिए, लोगों के बीच में ये बातें चलती रहती हैं कि भैया 2025 में हमने सुना था कि अब उसके बाद सबकी उम्र ख़त्म, अब कोई बचेगा नहीं, अब भैया प्रलय आ जाएगा। तो क्या ऐसा होने वाला है? 29 मार्च के बाद सब खत्म, प्रलय आ जाएगा, दुनिया नष्ट हो जाएगी? क्या होगा क्या नहीं होगा ये भी समझेंगे। तो ये जो योग बनने वाले हैं कौन से हैं ये जानते हैं, जिससे हमें आसानी होगी फलादेश समझने में। योगों की बात की जाए तो सूर्य होंगे, सूर्य के साथ चंद्रमा, इससे अमावस्या योग का निर्माण होगा। सूर्य के साथ बुध होंगे, जिससे कि बुधादित्य योग का निर्माण होगा। सूर्य के साथ शुक्र भी होंगे, जिससे कि यहाँ पर बड़ा ही दिव्य वैभव योग का निर्माण होगा। सूर्य के साथ शनि होंगे, जिससे कि संघर्ष योग, और सूर्य के साथ राहु होंगे, जिससे कि ग्रहण योग का निर्माण होगा। सूर्य बड़े महत्वपूर्ण ग्रह हैं, सूर्य और चंद्रमा को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि हर एक ग्रह का अपना प्रभाव है, परंतु ये ग्रहों के राजा हैं सूर्य, ये पीड़ित होंगे। और चंद्रमा होंगे, चंद्रमा के साथ बुध भी होंगे, जिससे कि निपुण योग का निर्माण होगा। और चंद्रमा के साथ शुक्र होंगे, जिससे कि
कला निधि योग का निर्माण होगा। चंद्रमा के साथ शनिदेव होंगे, जिससे कि दुर्योगों में कहा जाए, बड़े दुर्योगों में से एक जो माना जाता है विष योग, वो भी बनने वाला है। जो कि अच्छी बात यह है कि चंद्रमा तो भैया 2.25 दिन में अपना राशि परिवर्तन करते हैं। और चंद्रमा के साथ राहु भी होंगे, जिससे कि ग्रहण योग का निर्माण होगा। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो बुध होंगे और बुध के साथ शुक्र होंगे, जिससे कि लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। और बुध के साथ शनि भी होंगे, जिससे कि व्यापार योग का निर्माण होगा। और बुध के साथ राहु भी होंगे, जिससे कि जड़ बुद्धि योग का निर्माण होगा, जिसे कुछ लोग जड़त्व योग के नाम से भी जानते हैं। और इसके अलावा देखा जाए तो शुक्र होंगे, शुक्र के साथ शनि महाराज होंगे, जिससे कि सुंदर भार्या योग। शुक्र के साथ राहु भी रहेंगे, जिससे कि लंपट योग। और शनि के साथ राहु होंगे, जिससे कि श्रापित योग, या इसे आपने सुना होगा पिशाच योग, या अन्य अन्य नामों से भी जाना जाता है। तो ये 15 के 15 योगों का निर्माण होने वाला है। इनका क्या प्रभाव होगा, ये भी हम विस्तार से समझेंगे। तो प्रिय दर्शकों, आइए हम समझते हैं कि शनिदेव अब तो आगे जो फल देंगे ही तो देंगे, परंतु यहाँ पर विचारणीय बात यह है कि शनिदेव पिछले 2.5 वर्षों में क्या प्रभाव दिया है आपको। क्योंकि आप जानते ही होंगे कि शनिदेव के प्रभाव से आप प्रभावित हैं, यानी कि 7.5 से आप प्रभावित हैं। परंतु अब शनिदेव के जो ये 7.5 का चरण है, ये दूसरा चरण है। परंतु ये प्रथम चरण में 2.5 वर्षों में क्या दिया है शनिदेव ने प्रभाव, जिससे आगे आपको और भी क्लियर होगा कि हाँ आने वाले समय में क्या फल देंगे। तो देखा जाए तो शनिदेव आपके व्यय भाव में गोचर कर रहे थे, और आपके व्यय भाव में गोचर करते हुए शनिदेव ने व्यय भी करवाया, यानी कि बेवजह के खर्च खूब करवाए। और घर परिवार में कलह का माहौल भी बना रहा। यदि पैतृक संपत्ति को लेकर कोई बातें थी तो वो भी खूब उलझी, और पैतृक संपत्ति को लेकर भी समस्याएं यहाँ पर देखने को आपको मिली। इसके अलावा वाणी में इसका बड़ा प्रभाव रहा। वाणी में आप सोच रहे थे कि भैया ऐसा कर दो, भैया वैसा कर, मतलब बड़े प्रेम से आप बोल रहे थे लोगों से, है ना, कुछ अच्छा बोलने की कोशिश कर रहे थे, पर लोग बुरा मान जा रहे थे बेवजह की बातों को लेके। साथ में आपने यदि ऐसा कोई काम करते हैं जो वाणी से संबंधित हो तो उसमें समस्याएं देखने को मिली। साथ में शनिदेव ने यहाँ पर बैठ के खूब शत्रु बनाए, विरोधी आपके बहुत हुए, शत्रु हुए, लोग जलने वाले बहुत इस समय पिछले 2.5 वर्षों में जलने वाले बहुत हुए। और स्वास्थ्य को लेके भी चिंताएं रहीं पिछले 2.5 वर्षों में। और यदि आपने कर्ज लिया या तो कर्ज दिया तो भैया वो मुश्किल हो गई, यानी कि कर्ज आपने यदि ले लिया तो ऐसी स्थिति कुछ न कुछ बन रही है कि दे ही नहीं पा रहे हैं। और यदि आपने कर्ज किसी को सोचा कि भैया थोड़ा इसको ज़रूरत है, चलो हेल्प कर दो थोड़ा सा, तो पता चलो वो वापिस नहीं किया, बड़ी मुश्किल हुई। यदि किया भी तो बड़े मुश्किल से रूद होके किया। और इसके अलावा आपने ये भी देखा होगा पिछले 2.5 वर्षों में कि शनिदेव ने मेहनत खूब करवाई। ऐसा लग रहा था कि मेहनत तो हम कर रहे हैं पर हमको सफलता नहीं मिल रही, भाग्य का साथ नहीं मिल रहा था। और जो उच्च शिक्षा हासिल करना चाहते थे विद्यार्थी, स्टूडेंट, उनको बहुत मुश्किलें देखने को मिली। मेहनत करने के बाद भी कई बार सफलताएं नहीं मिली। तो देखा जाए तो पिछले 2.5 वर्षों में शनिदेव ने काफ़ी प्रभावित किया आपको, परंतु आने वाले 2.5 वर्षों में क्या प्रभावित करेंगे जानेंगे। परंतु यदि पिछले 2.5 वर्षों में ये स्थितियाँ आपके जीवन में बनी तो आप कमेंट करके हाँ कर सकते हैं, और यदि नहीं बनी तो ना कर सकते हैं। एक चीज़ और भी पिछले 2.5 वर्षों में घटी होगी, कोर्ट केस, कोर्ट कचहरी के मामलों को लेके बड़ी समस्याएं, कोर्ट केस भी हुए। जिनके कोर्ट केस पहले थे तो भैया लग रहा था कि चलो अब तो कुछ राहत मिलेगी, परंतु ये तो और मुश्किल बढ़ रही है। तो इन विषयों को लेके भी समस्याएं रही। चलिए अब आगे जानते हैं।
अब जो है तो आपकी ही लग्न में, आपकी ही राशि में शनिदेव आ रहे हैं। तो शनिदेव के जो प्रभाव है ना, तो अब आपको आलस्य से बचना है, मानसिक तनाव से बचना, क्योंकि मानसिक तनाव बढ़ने वाला है। आलस्य भी खूब होगा, है ना। काल करे सो आज कर नहीं, आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, पर में प्रलय होएगी। और फिर बस ऐसे करते 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 लो भैया, 1 महीना निकल गया, 2 महीना निकल गया, ऐसे दिन निकल रहे। तो आलस्य से आपको बचना है। अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना है, और जो काम करिए खूब बढ़िया शेड्यूल बना लीजिए, सिस्टम बना लीजिए, फिर करिए, जैसे मानसिक तनाव कम हो। 4 काम मत करिए, 1 काम करिए, है ना। पर कुछ लोग तो 1 काम भी करेंगे, उसी में कुछ न कुछ ऐसा कारण निकलेगा जिसकी वजह से मानसिक तनाव बढ़ेगा। मान सम्मान का ध्यान रखिए, और भाई बंधुओं के साथ, छोटे भाई बंधुओं के साथ थोड़ा सा मिलजुल के रहिए, क्योंकि इसमें थोड़ा सा समस्याएं हैं। परीक्षा प्रतियोगिता दे रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, खूब तैयारी मजबूत रखनी होगी, क्योंकि तैयारी में कोई न कोई फॉल्ट रहने वाला है, जिसकी वजह से परीक्षा प्रतियोगिता में समस्याएं, बाधाएं, देरी होना माना जा सकता है। इस समय कोई भी चीज़ प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, बड़ी मुश्किल से, बड़ी देरी से मिलने वाली है, यानी कि लेट, यानी कि समय लगने वाला है। इसके अलावा दाम्पत्य जीवन, मैरिज लाइफ को लेके भी आपको सतर्क रहना होगा, क्योंकि दाम्पत्य जीवन को लेके अब मुश्किलें बढ़ेंगी। और ये चीज़ ध्यान में रखिए कि ये जो समय है आने वाला 2.5 वर्ष, इसमें यदि आप ध्यान नहीं रखते हैं, और ख़ासकर उनके लिए अब ये बड़ी मुश्किल होगी कि जो भैया एक घर वाली एक बाहर वाली, है ना, ऐसा भी कई बार सुनने को मिलता है। तो ऐसे में तो भैया कई लोगों के अब डिवोर्स भी होने वाले हैं। आने वाले 2.5 वर्षों में इतने लड़ाई झगड़े होने वाले हैं जिनसे डिवोर्स की स्थिति बनेगी, परंतु इसमें डरने की आवश्यकता नहीं, आगे हम समझेंगे। और जो व्यापारी हैं तो भैया कमर कस लो कि आने वाले 2.5 वर्षों में आपका व्यापार, वो आता है ना जब मरीज को भर्ती करते हैं मशीन, ऐसा तो अप डाउन होने वाला है। तो व्यापार को लेकर सतर्क हो जाओ, आप मजबूती के साथ कैसे क्या करना है ये समझ लो। और जो खासकर पार्टनरशिप में कर रहे हैं तो उनको तो बहुत ज़रूरी है सतर्क रहना, क्योंकि यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप की स्थितियाँ बनेंगी। इसके अलावा देखा जाए तो शनिदेव आपके कार्य क्षेत्र को प्रभावित करेंगे। जो लोग नौकरी पेशा में हैं उन्हें भी सतर्क होना चाहिए। अब ये नहीं देखना है कि भैया हमारा जो साथ काम करता है ना, वो जो भी नाम हो, तो वो तो बहुत बदमाश है, सोचता है कि मैं ना करूं ये कर ले। आपको अपने काम में ध्यान देना, ये नहीं कौन क्या कर रहा है उससे कोई मतलब नहीं, आपको अपना काम करना है। कहते हैं वो वाली कि भैया दुनिया को सुधारने से पहले आप यदि खुद सुधर जाओ ना तो पूरी दुनिया सुधरी है, वो वाली बात। तो आप अपने काम में ध्यान दो, दुनिया उसे आप अपना अपना ध्यान दे दे। हर व्यक्ति सोचे ना कि हम सही रास्ते में चलेंगे तो हर व्यक्ति फिर चल जाएगा। यदि उसके लिए क्या होगा कि हमें खुद चलना होगा, तो हम यदि खुद चलेंगे तो सब चलेंगे ही अपने आप, उनका काम है। तो इसलिए अपने काम को लेके कोई लापरवाही नहीं। और शनिदेव इस समय जानते हैं एक कीड़ा और उत्पन्न करेंगे। कौन सा कीड़ा? अरे ये नौकरी ठीक नहीं है, वो नौकरी बहुत अच्छी हमको मिलने वाली, वो कर लेते हैं। पता चला कि यहाँ से भी ज़्यादा वहाँ समस्या है ना। बहुत लोग सोचते ना अभी भैया मार्च आ गया, चलो नया वर्ष शुरू होने वाला, फाइनेंशियल नया ईयर चालू होने वाला है, तो हम भी अपनी नौकरी चेंज कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। मतलब नौकरी को लेके दिमाग में कीड़ा इस समय खूब भागेगा। थोड़ा सतर्क हो जाइए। कई बार बदलाव करना बहुत अच्छा होता, पर कई बार उससे भी गड़बड़ होता जो पहले हो रहा होता है। तो धैर्य रखना होगा। सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए कोई काम है वहाँ सतर्क रहना होगा। तो ये कुछ स्थितियाँ हैं। थोड़ा सा पिता के साथ अपने रिश्तों को अच्छा रखिएगा, है ना।
तो ये सब स्थितियां हैं, इन सब स्थितियों को लेके आपको सावधान हो जाना है, सतर्क हो जाना है, और बस समय है, जैसे आया है वैसे चला भी जाएगा। अब एक जो प्रश्न था कि भैया दुनिया ख़त्म होने वाली है 29 मार्च से 2025 से, तो ये बिल्कुल, और इसमें विचारणीय तथ्य ये है कि ज़रा आप सोचिए कि ये कलयुग है, और कलयुग 4,32,000 वर्षों का है, और 5,125 वर्ष ही बीते, तो कलयुग कैसे ख़त्म हो जाएगा, दुनिया कैसे नष्ट हो जाएगी? विचारणीय तथ्य है। तो ये जो और भी बहुत सारे प्रश्न हैं, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी वीडियो हैं, आप इससे सोच रहे हैं, बहुत सारी भविष्यवाणियाँ हैं, तो लोग परेशान हैं भाई। लोग तो यहाँ तक कुछ लोग कहते हैं कि अरे कुछ करना ही क्यों है, क्योंकि अब ख़त्म होने वाला सब। तो बिल्कुल भी भयभीत मत होइए, बिल्कुल भी डरिए मत, दुनिया ख़त्म नहीं होने वाली है। हाँ, ग्रह स्थितियाँ हैं, थोड़ा समय है। हमने 2020 में कोरोना जैसा समय देखा, उससे हम निकले, उसका कोई सलूशन नहीं था, कोई दवाई नहीं थी, उसकी भी दवाई बनी, है ना, वैक्सीन बनी, और हमारा भारत ही था जो कि अपने देश में तो वैक्सीन लोगों को मिली ही, अन्य देशों की भी हमने सहायता की। तो ये भारत है, और हमेशा लोगों के हित के बात सोचता है, लोगों की परवाह करता है, अपनी तो करता ही है, अन्य लोगों की भी परवाह करता है। भारत को गुरु का दर्जा जो मिला है ऐसे ही नहीं मिला, क्योंकि भारत हमेशा सबके कल्याण की बात सोचता है, और गुरु का भी यही काम होता है, गुरु भी यही करता है कि सबके अपने कल्याण की बात ही सोचता है। तो बिल्कुल भी आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, सतर्क होने की आवश्यकता अवश्य है, क्योंकि नई नई स्थितियाँ देखने को मिलेंगी, थोड़ी मुश्किलें हैं, उतार चढ़ाव जीवन में होगा, तो हमें उसके लिए भागना थोड़ी है कि भैया कोई स्थिति, अब समझिए कोई बुखार आ गई तो हम क्या शरीर त्याग देंगे? नहीं, हम दवाई लेंगे उसकी। अब सोचिए आज के समय में देखा जाए तो ओवरवेट लोग बहुत हो रहे हैं, है ना, वजन लोगों का बहुत बढ़ रहा है, मोटापा बहुत आ रहा है, तो क्या हमें शरीर छोड़ देंगे? नहीं, हम अपने जीवन में, अपने दिनचर्या में सुधार करेंगे, खान पान में सुधार करेंगे, लाइफ स्टाइल में चेंज करेंगे, तो भैया सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, समय लगेगा। तो 2025 में आने वाले समय में नई नई स्थितियाँ होंगी, थोड़ी मुश्किलें होंगी, बिल्कुल आगे हम निकल जाएंगे, कर्म करेंगे, तो इसलिए डरिए मत। और आगे हम जान लेते हैं उपाय क्या करना है। पर एक चीज़ और भी उससे पहले मैं बता दूं कि कभी भी कोई भी निर्णय आपको लेना है तो अपनी पर्सनल जन्म कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लीजिए। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ। अब ये ज़रूर है कि कुछ लोग भैया स्टार्टिंग में ही भाग गए होंगे कि 2 मिनट 4 मिनट देखे होंगे, अरे भैया इतनी बड़ी वीडियो कौन देखेगा, ये बातें सुनेंगे नहीं, और फिर निर्णय कैसा लेंगे? जो वीडियो में सुनेंगे तो ऐसा होगा, कभी कभी नहीं होगा। क्योंकि जो आप गोचर के आधार पर, जैसे आपने ये सुना, तो गोचर के आधार पर जब निर्णय लेते हैं ना, तो कई बार वो चीज़ें सटीक आपको मिल जाएंगी, पर कई बार फिर नहीं मिलेंगी। क्यों? क्योंकि 50% प्रभाव ये गोचर देता है और 50% प्रभाव आपकी पर्सनल जन्म कुंडली। इसीलिए कुंडली देखना समझना बेहद ज़रूरी है। और यदि आप खुद ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो आप लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल में, या तो चैनल की भी लिंक मिल जाएगी तो वहाँ से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम से जुड़ेंगे तो वहाँ और भी जानकारियाँ बहुत सारी हैं, वास्तु से संबंधित, अंग ज्योतिष से संबंधित, व्रत त्यौहार से संबंधित, हस्तरेखा से संबंधित, अंग लक्षण इत्यादि इत्यादि बहुत जानकारियाँ आपको समय समय पर मिलती रहेंगी। तो आप टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। रही बात उपाय की, तो उपाय पहला ये है कि भैया खूब अच्छे कर्म करो, धर्मयुक्त कर्म करो, सत्कर्म करो, जिससे लोगों का हित हो, ऐसे कर्म करो। अपना भी हित हो, लोगों का भी हित हो, किसी को पीड़ा ना हो, ऐसे कर्म करो। दूसरा, लोगों की सहायता करो, जो भी जैसे भी समर्थ है आपके। ज़रूरी नहीं कि भैया करोड़पति बनोगे तभी हेल्प करोगे। आपके अंदर समझिए किसी चीज़ का ज्ञान है, कोई ना कोई चीज़ तो बनती ही है, लोगों को सिखाओ जिसको ज़रूरत है। आपको रास्ता पता है कि सही रास्ता ये यहाँ जाने का है, कोई पूछ रहा है उसको सही रास्ता बताओ,
नहीं पता तो गलत रास्ता तो मत ही बताओ, है ना। तो लोगों की हेल्प करो, ऐसा मत करो कि लोगों को तकलीफ़ हो, है ना। अब तकलीफ़ तो छोटी हो सकती है, बड़ी हो सकती है। जैसे अब समझो आप ट्रेन में यात्रा कर रहे हो, किसमें, ट्रेन में, रेलवे में। अब कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है ना, तो यदि थोड़ा जगह कम है, यदि एडजस्ट हो सकता कर लो, थोड़ा भी खड़ा हो जाए, उसको भी चढ़ने के लिए मिल जाए। सीट है, सीट में समझो 50 किलोमीटर जाना है, आपको सीट पहले गए मिल गई, आप बैठ गए। कोई व्यक्ति है बेचारा वो खड़ा हुआ है, आधी दूर तक आप बैठ जाओ, फिर उसको भी बैठने को दे दो। तो आप लोगों की हेल्प करिए। और एक उपाय है जो आप कर रहे होंगे और नहीं कर रहे हैं तो आप जानते तो होंगे ही, हनुमान जी की आराधना। तो हनुमान जी की आराधना करिए, हनुमान चालीसा पढ़िए, सुंदरकांड करिए, रामायण का पाठ कर सकते हैं, राम नाम का जप कर सकते हैं, हनुमान जी को सिंदूर चढ़ा सकते हैं। जैसे भी जो भी सेवा हो, हनुमान जी के दर्शन करिए, जो भी समर्थ हो, जो समय हो, हनुमान जी की जितनी सेवा करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। बाकी उपाय आपको अपनी कुंडली के अनुसार करना चाहिए। तो खूब स्मरण करिएगा, और पिछले 2.5 वर्षों में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, ये भी आप कमेंट कर सकते हैं हाँ ना में। और राम नाम का खूब जप करिएगा, हनुमान जी का खूब जप करिएगा, जिससे आपका कल्याण हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।